बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स एंड ब्लॉग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चने की दाल और कीमा। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास कीमा है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। 2 अदद टमाटर हैं जिन्हें चॉप कर लिया था। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, लहसुन, और मसालों में जो जाएगा वो है कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी है, हाफ़ टी स्पून नमक है और 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया दरदरा कूटा हुआ, 1 टीस्पून इसमें है ज़ीरा, और ये 4 अदद मेरे पास लाल मिर्च थी जिन्हें मैंने सूखी लाल मिर्च थी घर में, इसको मैंने सुखा लिया था। ये छोटी छोटी ऐसे काट लिए। और ये मेरे पास है हरा मसाला। और दूसरी तरफ मैंने चने की दाल को अच्छी तरीके से भिगो के और 20 मिनट के लिए इसे धूप में रख दिया था, जिससे ये देखिए अच्छी खासी फूल गई है और हमारा टाइम भी बच जाएगा, ज़्यादा हमें इस पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 1.5 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे जो लाल मिर्च थी मैंने जिसे काट लिया था वो, और ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़ीरा जो है वो फ्राई हो चुका है इसमें, और अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज ने अपना कलर चेंज करने शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। तो कीमे को अब हम 5 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर इसे भून लेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस इसमें डालेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं कीमे को भूनते हुए, और कीमे का जितना पानी था वो खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, टमाटर और ये जितने स्पाइसेस हम लोगों ने तैयार किए थे। इसे तेज़ आंच के ऊपर हम मज़ीद 5 मिनट के लिए इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। जी, तो कीमा हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और जो इसमें टमाटर थे वो अच्छे तरीके से इसमें गल गए हैं। तो अब हम इस लेवल पे आके हम इसमें डाल देंगे चने की दाल जो हमने भीगी हुई थी। चने की दाल को कीमे के साथ हम लोग अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छी तरीके से भूनते हुए। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। साइड पे जो भी मसाला लगा हुआ है उसे उतार लेंगे। लगभग मैंने इसमें 3 गिलास जो छोटे वाले हैं वो डालें। तो इसको 5 मिनट के लिए, जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए प्रेशर को बंद करेंगे बस। अच्छा, 7 मिनट लगे थे, प्रेशर को मैंने चलाया था और दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये ऊपर सूखा हुआ पुदीना डाल देती हूँ मैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।